इस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। दुशाला ओडे योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? कहाँ पर खुदाई में ये योगी की मूर्ति मिली है? योगी की मूर्ति को पुजारी राजा की मूर्ति भी बोल देते हैं, इंग्लिश में कहेंगे इसको प्रीस्ट किंग स्टैचू। तो इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। ऐसे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन और भी हैं, वो मैं इस वीडियो के लास्ट में करवाऊंगा। पहले इससे संबंधित बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। पुजारी राजा की मूर्ति प्रीस्ट किंग स्टैचू, ये प्रसिद्ध पुजारी राजा की मूर्ति किस काल की है, किस सभ्यता से संबंधित है, ये आपसे एग्जाम में पूछ ले तो इसका होगा हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा काल या सिंधु घाटी सभ्यता से ये संबंधित है। पुजारी राजा की मूर्ति, पुजारी राजा की मूर्ति किस हड़प्पा स्थल से मिली? कौन से हड़प्पा स्थल से ये खुदाई के दौरान मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, इंग्लिश में माउंड ऑफ डेड इसको कहेंगे। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखड़दास बनर्जी ने। किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर। पाकिस्तान के किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में पाकिस्तान के, और लड़काना जिले में। यह मूर्ति किस वर्ष बनी थी? कौन से साल ये बनाई गई थी? इसकी खोज हालांकि बहुत बाद में हुई, 1925-26 में। 1922 के साल में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। 1925-26 में ये मूर्ति खुदाई के दौरान मिली थी। यह मूर्ति किस वर्ष में बनी थी? बनकर तैयार किस साल हुई थी? 2000 ईसा पूर्व में, 2000 या 1900 ईसा पूर्व के बीच में ये बनकर तैयार हो गई थी। ये मूर्ति सेलखड़ी नामक पदार्थ से बनाई गई थी। नर्तकी की मूर्ति जो है वो भी खुदाई के दौरान कब मिली थी? 1926 में मिली थी। उसी के साथ साथ ये प्रीस्ट किंग स्टैचू भी मिल गई थी, पुजारी राजा की मूर्ति। कई लोग इसको योगी की मूर्ति भी बोलते हैं। जो डांसिंग गर्ल स्टैचू थी वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिली थी खुदाई के दौरान। वो बनी थी 2500 ईसा पूर्व में, यानी इस वाली स्टैचू से 500 साल पहले वो बनकर तैयार हो गई थी नर्तकी की मूर्ति। और ये पुजारी राजा की मूर्ति बाद में बनाई गई थी, इससे 500 साल बाद में बनाई गई थी। यह मूर्ति किस पदार्थ की बनी थी? यह मूर्ति बनी थी सेलखड़ी नामक पदार्थ की। सेलखड़ी जो पदार्थ है इसको सेटेटाइट भी बोलते हैं, इंग्लिश में सेटेटाइट बोलते हैं इसको। और हिंदी में एक और नाम है इसका साबुनी पत्थर, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सोप स्टोन, सोप स्टोन भी इसको बोल देते हैं। और डांसिंग गर्ल जो स्टैचू मिली थी 2500 ईसा पूर्व में बनाई हुई और 1926 ईस्वी में, वो किस धातु की बनी थी? कांसा धातु की, ब्रोंज की। ब्रोंज को हिंदी में क्या कहेंगे? कांसा, कांसा मिश्र धातु की बनी हुई थी। कांसा तांबा और टीन को मिलाकर बनाई जाती है। नेक्स्ट, पुजारी राजा की मूर्ति वर्तमान में कहाँ पर है? वर्तमान में कहाँ पर रखी हुई है? ये पाकिस्तान के राष्ट्रीय संग्रहालय में, नेशनल म्यूजियम है पाकिस्तान का। कहाँ पर? कराची में, वहाँ पर ये रखी हुई है पुजारी राजा की मूर्ति। वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्से में है। भारत के हिस्से में कौन सी है? इसके बदले में भारत ने नर्तकी की मूर्ति रख ली थी और ये पाकिस्तान को दे दी थी। पाकिस्तान को डांसिंग गर्ल और प्रीस्ट किंग में से एक को चुनना था। उन्होंने आकार में बड़ी होने के कारण प्रीस्ट किंग की मूर्ति को चुना था। दोनों में से एक को चुनने का ऑप्शन था। 1972 में ये ऑप्शन शिमला समझौते के तहत इनको दिया गया था। तो उन्होंने बड़ी, ये साइज में बड़ी थी पुजारी राजा की मूर्ति, इस कारण से इसको चुन लिया इन्होंने और अपने देश ले गए। और डांसिंग गर्ल की जो स्टैचू थी, नर्तकी की मूर्ति थी, वो भारत को दे दी गई। वो भारत के नेशनल म्यूजियम में है। भारत के नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है वो ये। और ये वाली मूर्ति पाकिस्तान के नेशनल म्यूजियम में है। ये वाली वो पुजारी राजा की मूर्ति है। ये जो नाक है इनका टूटा हुआ खुदाई के दौरान ही मिला था। और ये जो साइड में ये जो निशान है टूटा हुआ थोड़ा सा, ये खुदाई के दौरान ये टूटी हुई मिली थी। इसी तरह सेम टू सेम ये खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। ये दुशाला इन्होंने ओढ़ रखा है और इनके मुच्छे इन्होंने काट रखी हैं, जैसे कि आजकल मुस्लिम रखते हैं। और दाढ़ी इनकी है, दाढ़ी रखी हुई है इन्होंने। तो दाढ़ी वाले पुजारी राजा की मूर्ति इसको बोल देते हैं। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? हाइट कितनी है इस मूर्ति की? 17.5 सेंटीमीटर। इसके मुकाबले यदि जो
एक और मूर्ति है नर्तकी की मूर्ति, वो भी मोहनजोदड़ो से मिली थी, वो है 10.16 सेंटीमीटर। तो इसके मुकाबले ये काफ़ी बड़ी है, इसी कारण पाकिस्तान ने इसी को चुना। इसके डायमेंशंस क्या हैं? लंबाई चौड़ाई में 17.5 सेंटीमीटर गुणा 11 सेंटीमीटर, इंच में 6.9 इंच और 4.3 इंच। 4.1 इंच है कौन सी? नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल स्टैचू, तो उससे काफ़ी बड़ी है उसके मुकाबले पुजारी राजा की मूर्ति। 1972 से पहले प्रिस्ट किंग की स्टैचू कहाँ पर थी? 1972 से पहले ये भारत में थी। कौन से? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में, जहाँ पर फिलहाल में डांसिंग गर्ल स्टैचू रखी हुई है। 1972 के शिमला समझौते के तहत ये किसको दे दी गई थी? पाकिस्तान को वापस दे दी गई थी, क्योंकि ये खुदाई में पाकिस्तान में मिली थी। पाकिस्तान दोनों के लिए डिमांड कर रहा था, नर्तकी की मूर्ति और पुजारी राजा की मूर्ति, लेकिन उसको भारत ने कहा कि उसको दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा, एक भारत में रहेगी, एक पाकिस्तान में रहेगी। करंटली डांसिंग गर्ल स्टैचू भी यही है। डांसिंग गर्ल स्टैचू भी कहाँ पर है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। 1972 में किस समझौते के तहत पुजारी राजा की मूर्ति पाकिस्तान को दी गई? कौन से समझौते के तहत? शिमला समझौते के तहत। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। 1965 और 1971 दो ये बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी भारत और पाकिस्तान की, और इन लड़ाइयों को रोकने के लिए बाद में समझौता किया गया था, जिसका नाम है शिमला समझौता। उसी के तहत काफ़ी सारे निर्णय लिए गए दोनों देशों में अमन कायम रखने के लिए। शिमला समझौते का नेतृत्व किसने किया था? तो शिमला समझौते के तहत ये नहीं है कि पुजारी की मूर्ति, ये इनका आदान प्रदान रहा, बहुत कुछ इसमें हुआ था, बहुत कुछ इसमें समझौता का हिस्सा था। दोनों देशों में शांति कायम रखना इस समझौते का मुख्य लक्ष्य था। शिमला समझौते का नेतृत्व किसने किया था? भारत की प्रधानमंत्री थी उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इन्होंने नेतृत्व किया था इसका भारत की ओर से। और पाकिस्तान के प्रतिनिधि कौन थे इसमें? पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उस टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था पाकिस्तान का। इन दोनों के सिग्नेचर हस्ताक्षर हुए थे इस समझौते पर। यदि आपसे कई एग्जाम से पूछ लेते हैं किन के हस्ताक्षर हुए शिमला समझौते पर, तो श्रीमती इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के। शिमला समझौते के तहत 1972 में के तहत कौन सी मूर्ति भारत को मिली थी? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, डांसिंग गर्ल्स की ब्रॉन्ज स्टैचू है, वो भारत को मिल गई थी। डांसिंग गर्ल स्टैचू का पिछला वीडियो इसी से संबंधित था, लास्ट वीडियो 30 क्वेश्चंस का, प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं नर्तकी की मूर्ति से संबंधित, तो वो वीडियो भी आप डिटेल से जरूर जानने के लिए जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुजारी की मूर्ति बनाने के लिए साबुनी पत्थर जो स्टेटाइटिस जिसको बोलते हैं, हिंदी में सेल खड़ी नाम भी बोलते हैं उसको कितने तापमान पर गर्म किया गया था? तो कितने तापमान पर गर्म किया गया था? 1000 डिग्री सेल्सियस पर। तो काफ़ी सॉफ्ट होता है ये पत्थर, इसको हार्ड बनाने के लिए इसको गर्म किया जाता है काफ़ी उच्च तापमान पर। सिंधु घाटी, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? इसको कई इतिहासकार इसको योगी की मूर्ति भी बोलते थे, क्योंकि इसने आंखें आदि मूंद रखी हैं, योग मुद्रा में बताते हैं कई इतिहासकार इसको। और ज़्यादातर ने इसको सर जॉन मार्शल उस समय खुदाई का नेतृत्व कर रहे थे, अर्नेस्ट मैके को खुदाई के दौरान ये मिली थी। जो एक और मूर्ति है नर्तकी की मूर्ति, वो भी अर्नेस्ट मैके को ही खुदाई के दौरान मिली थी। तो इन्होंने सबसे पहले इसको राजा का नाम दिया, पुजारी राजा। पुजारी की तरह इसका पहनावा देख के उन्होंने अनुमान लगाया कि ये पुजारी राजा यहाँ के हो सकते हैं। तो ये किस स्थल है पुजारी राजा की मूर्ति मिली है? मोहनजोदड़ो से ये खुदाई के दौरान मिली है, मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर मिली थी ये। 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ है ये, 5 जुलाई 2021 को एग्जाम हुआ था। ये स्टेट में पूछा हुआ प्रश्न, निम्न में से कौन सा सिंधु लोगों का सबसे मानकीकृत उत्पाद था? सबसे स्टैंडर्ड का उत्पाद कौन सा था सिंधु लोगों के द्वारा
जो सिंधु लोग काफ़ी चीज़ें बनाते थे, मूर्तियाँ वगैरह भी, ईंटें वगैरह भी बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे और टेराकोटा की कई सारी चीज़ें बनाते थे वो। तो उनमें सबसे ज़्यादा मानक उत्पाद था, सबसे अच्छी क्वालिटी का उत्पाद था मिट्टी के पात्र यानी पोटरी। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुशाला ओडे योगी की मूर्ति, इसको योगी की मूर्ति भी बोल देते हैं, सेम ही मूर्ति है वही, पुजारी राजा की मूर्ति, इसको योगी की मूर्ति भी बोल देते हैं। किस खुदाई से प्राप्त हुई है, कहाँ पर खुदाई में प्राप्त हुई थी ये? मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान भी बोल देते हैं इसको, और ओएसिस ऑफ सिंध इंग्लिश में, जैसे माउंट ऑफ डेड भी, मृतकों का टीला भी इसको बोल देते हैं। वहाँ की स्थानीय भाषा में ये नाम बोलते हैं इसको। सिंधु नदी के तट पर है और भी बहुत सारी इसे मान स्नानागार यहीं से मिला है। स्नानागार, विशाल स्नानागार जिसको बोल देते हैं बड़ी साइज का, वो भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। अन्नानागार भी यहाँ का बहुत ही बड़ा मिला है, अनाज रखने का गोदाम। दाढ़ी वाले पुरुष राजा की मूर्ति किस पदार्थ से बनी थी, कौन से पदार्थ से बनाई गई थी? दाढ़ी वाले पुरुष राजा की मूर्ति ये बनाई गई थी सेलखड़ी नामक पदार्थ से। सेलखड़ी को साबुनी पत्थर भी बोल देते हैं, सोप स्टोन भी इसको बोल देते हैं, इंग्लिश में सेटेटाइट इसको बोलते थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। निम्न में से कौन सा लुप्त मोम तकनीक यानी लॉस्ट वैक्स टेक्निक का एक सबसे अच्छा उदाहरण है? तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लुप्त मोम तकनीक से बनाई गई मूर्ति कौन सी है? पिछले वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था क्या होती है ये लुप्त मोम तकनीक यानी लॉस्ट वैक्स टेक्निक कौन सी होती है। नर्तकी की जो मूर्ति है, डांसिंग गर्ल स्टैचू है, वो इसी तकनीक से बनाई गई है। तो इसी तरह से बहुत से वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हैं, उनको भी आप ज़रूर देख लिए। ये नर्तकी की मूर्ति के से संबंधित वीडियो है। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को ज़रूर देखिएगा। 80 के करीब वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मैंने इस चैनल पर अपलोड किए हैं, उनको भी ज़रूर देख लें। हरियाणा में जितने भी हड़प्पा स्थल हैं उनका सेपरेट वीडियो, बनावली, बेडाना, कुनाल, राखीगढ़ी, डिटेल से सेपरेट वीडियो मैंने इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है हर एक स्थल का, 5-5, 10-10 मिनट के, वो भी आप ज़रूर देख लें। धन्यवाद। ये मोहनजोदड़ो से खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली हैं वो हैं। इसको पुरोहित भी, राजा की मूर्ति भी बोल देते हैं, क्योंकि पुजारी को एक और क्या नाम देते हैं? पुरोहित नाम भी दे देते हैं, पुरोहित, पंडित, पुजारी। तो पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति पशुपति शिव मोर, विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल अन्नागार है। सभा भवन, सिंध का नकलिस्तान या बाग इसको बोल देते हैं। तो और दूसरे वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। आपका बहुत